नमस्कार मित्रों। आज 3 नवंबर 2022 और वार है गुरुवार। और गुरुवार के दिन प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन दीनदयाल की चौपाल। आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। भाई शंकर धाकड़ कार्यक्रम में उपस्थित हो गए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा आशीर्वाद। इंदौर से शंकर धाकड़, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आज 2 रचनाकारों की बाल कविताओं को वाचन के साथ साथ 4-5 अन्य रचनाकारों की कविताएं भी प्रस्तुत करेंगे। और इन 2 रचनाकारों में एक है बरेली से निर्मला सिंह और दूसरे हैं जयपुर राजस्थान से डॉक्टर अलका अग्रवाल। और इनसे पहले मैं आपके साथ कुछ और भी बातें करना चाहता हूं। जैसे 5 और 6 नवंबर को यानी परसों और परले रोज 2 दिन उदयपुर में बाल साहित्यकार सम्मेलन है, जो राजस्थान साहित्य अकादमी और शैल्या संस्थान सलूम्बर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। उसमें खूब सारे रचनाकार आएंगे। अकादमी अध्यक्ष भी डॉक्टर दुलाराम जी सहारण भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दिन जो है 6 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे और 5 को डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी एकेडमी के सचिव भी पहुँचेंगे और राजस्थान भर से खूब सारे रचनाकार वहाँ उपस्थित होंगे। और इसके संयोजक डॉक्टर विमला भंडारी वो कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं भी पहुँच रहा हूँ, यानी कि 5 को सुबह लगभग 8:30 बजे उदयपुर कार्यक्रम में मैं भी पहुँचूँगा। और दूसरी बात, मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको भी। हम बच्चों के लिए लिखते हैं, खूब लिखते हैं बच्चों के लिए, लेकिन अब बच्चों के साथ रचनाओं को बांटें भी, बच्चों को सुनाएं, हम खुद सुनाएं बच्चों को भी, मैंने ये रचना लिखी है, कैसी है। तो बच्चा उसका निर्णायक होता है। वो निसंकोच बच्चे से ऐसी मित्रता करें भी वो सही टिप्पणी करे, डर के कारण ऐसा नहीं कहें भी बहुत अच्छी है, उसमें कोई कमी बताए, कोई विशेषता बताए। तो इस तरह से ये रचनाएं जो है वो प्रस्तुत करें। और मैं आज 4-5 अन्य रचनाकारों की जो रचनाएं दे रहा हूँ वो उनमें से 2-3 रचना मैं पहले आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। सबसे पहले डॉक्टर भैरूलाल गर्ग, बाल वाटिका के संपादक और हमारे बड़े भाई साहब। और अब कुछ नाम आ रहे हैं। डॉक्टर नागेश पांडे, संजय निर्मला सिंह जी, मेरी लिखा है। अच्छा, उन निर्मला सिंह जी की जो भूमि है वो कर्म भूमि है, वो इनकी भी कर्म भूमि है। उनका निर्मला सिंह जी का ससुराल है और आप वहाँ कार्यक्रम में यानी कि ड्यूटी पे जाते हैं वहाँ पर मीरगंज में कॉलेज में, बीएड कॉलेज में, वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर नागेश पांडे संजय। भाई आपका हार्दिक स्वागत। और अलका अग्रवाल जी भी उपस्थित हो गए हैं और प्रभात कुमार गुप्ता जी जयपुर से आप भी उपस्थित हो गए हैं और नूतन गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत। और मैं रचना शुरू कर रहा हूँ डॉक्टर भैरूलाल गर्ग। और उनके देखिए, उनकी एक रचना बड़ी जबरदस्त, और पढ़कर बाद में जब सुनेंगे इसके कविता के अंत में तो आपको हंसी भी आएगी। बहुत बढ़िया हास्य कविता, शेर बबर, जंगल का राजा शेर, और वो अगर दिख जाए सामने हो तो क्या स्थिति होती है। इस कविता में देखिए, डॉक्टर भैरूलाल गर्ग इसके रचनाकार। एक बार जंगल में मेरे पीछे पड़ गया शेर बबर, एक बार जंगल में मेरे पीछे पड़ गया शेर बबर, और डर कर भागा चढ़ बैठा मैं एक पेड़ की डाली पर। और जब मुझको हो गए 3 दिन, और जब मुझको हो गए 3 दिन भूखे प्यासे डाली पर, टसे मस नहीं हुआ शेर भी पेड़ तले बैठा जमकर। शेर भी कम नहीं था। तो सोचा अगर शेर भी खाए तो खो जाए, सोचा अगर शेर भी खाए तो खा जाए, अब क्या डर, और भूख प्यास से तो अच्छा है मरना साहस दिखलाकर, भूख प्यास से तो अच्छा है मरना साहस दिखलाकर। और लगा छलांग उसी क्षण धम से, लगा छलांग उसी क्षण धम से, कूद गया मैं धरती पर, और चीखने लगा बचाओ मुझ पर झपटा शेर बबर। और तभी नींद खुल गई मेरी, तभी नींद खुल गई चौंक कर, उठ बैठा मैं बिस्तर पर,
तभी नींद खुल गई, चौंक कर उठ बैठा मैं बिस्तर पर और कहा अरे ये तो सपना था, कहाँ पेड़ कहाँ शेर बबर। कहा अरे ये तो सपना था, कहाँ पेड़ कहाँ शेर बबर। बिल्कुल सही बात है। सपने में ये पता भी नहीं लगता कि हम सपना देख रहे हैं, और सपने में कई बार कोई आदमी भागते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो भागा ही नहीं जा रहा है। तो ये सपने तो किसी तरह भी कैसे भी आ सकते हैं। अब मैं कुछ नाम बोल दूं, सरोज व्यास हमारी अनुजा दुर्गा कॉलोनी से, और विष्णु प्रसाद शर्मा, ये कह रहे हैं 3 दिन, वाह 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 क्या बात है। विष्णु शर्मा कोटा राजस्थान से, जो बच्चों के लिए खूब बढ़िया लिखते हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और ये शंकर धाकड़ और गौरी शंकर वैश्य भी बता रहे हैं लखनऊ से। प्रभात कुमार गुप्ता जी भी जयपुर से बता रहे हैं। डॉक्टर नागेश पांडे संजय शाहजहांपुर से, आपका सबका स्वागत। और योगीराज जी योगी कोटा राजस्थान से बता रहे हैं, आपका खूब खूब स्वागत। और बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा भी हौसला बढ़ रहा है। आप कमेंट करते हैं और किस तरह लाइक करते हैं। और एडवोकेट मुकुंद व्यास और सुरेश चंद्र सर्वहारा, आप कोटा से। भवनलाल गर्ग जी साहब की सुंदर रचना, हार्दिक बधाई सर जी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। और दूसरी रचना देखिए आप, गौरी शंकर वैश्य जो है, ये गौरी शंकर वैश्य यहाँ लखनऊ से, गौरी शंकर वैश्य और विनम्र आपका उपनाम है, और इनकी रचना बड़ी प्यारी है। और ये है गुल्लक, और गुल्लक की सीख जो देखिए आप, क्या सीख देती है गुल्लक। और रचनाकार है इसके गौरी शंकर वैश्य विनम्र लखनऊ से। रोज रोज जेब खर्च जो मिलता, बच जाए गुल्लक में डालें, बंद करें फिजूल खर्ची और कम पैसों में काम निकालें। रुपए मिले बहुत पर्वों पर और खुश होकर दें रिश्तेदार। और बचत की आदत शुभ संस्कार और गुल्लक का रोचक संसार। वही हमारी परंपरा भी है कि बच्चों को, जो कोई आते हैं घर में रिश्तेदार आते हैं, तो वो छोटे बच्चों को कोई 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जितनी श्रद्धा हो बच्चे को देते हैं, उसको जेब खर्ची के रूप में। तो ये परंपरा है, उसी परंपरा को निभाते हुए आपने ये गुल्लक कविता लिखी है कि रोज जेब खर्च जो मिलता और बच जाए गुल्लक में डालें, और बंद करें फिजूल खर्ची, कम पैसों में काम निकालें। रुपए मिले बहुत पर्वों पर, खुश होकर दें रिश्तेदार। और बचत की आदत शुभ संस्कार, गुल्लक का रोचक संसार। और जमा हुए पैसे नित गिनना होती अच्छी नहीं है बात। जमा हुए पैसे नित गिनना होती अच्छी नहीं है बात। और उसे भूल जाएं कुछ दिन को, तभी मिले सुंदर सौगात। और पिता के सम्मुख खोल किसी दिन लगा दे रुपयों का अंबार। और बचत की आदत शुभ संस्कार, गुल्लक का रोचक संसार। और पैसे बचेंगे निज प्रयास से होगा नहीं आर्थिक संकट। पैसे बचेंगे निज प्रयास से होगा नहीं आर्थिक संकट। और मनपसंद पुस्तकें खिलौने ले खरीद अवशेषण झंझट। और घर में किसी के जन्मदिन पर बढ़िया दे सकते उपहार। और बचत की आदत शुभ संस्कार, गुल्लक का रोचक संसार। अब अंतिम अंतरा देखिए कि कभी किसी की मदद भी करते मिले खुशी बड़ी अनमोल। कभी किसी की मदद भी करते मिलेगी खुशी बड़ी अनमोल। और पैसों की महत्ता समझेंगे करते रहे जो टाल मटोल। पैसों की महत्ता समझेंगे करते रहे जो टाल मटोल। और पैसों का जादू सिखलाती गुल्लक सीख करें स्वीकार। पैसों का जादू सिखलाती गुल्लक सीख करें स्वीकार। और बचत की आदत शुभ संस्कार, गुल्लक का रोचक संस्कार। ये बहुत खूब, ये भी चमत्कार है गुल्लक का कि अपने पैसे डालते हैं तो ऐसे गिने नहीं कितने डाल दिए, 5 डाल दिए, 20 डाल दिए, 100 डाल दिए, 200 डाल दिए, 500 डाल दिए, अब गिनना नहीं है। उसके बाद में महीने 2 महीने बाद या 3-4 महीने बाद अपने पापा के सामने, मम्मी के सामने, या अपने घर में जो बड़े हैं उनके सामने गुल्लक को खोलें, फिर देखें कितने सारे रुपए, फिर उनको गिने, बड़ी खुशी होती है। और घर में वो खुद की आपकी भी कोई बड़ी चीज़ आ सकती है। तो बहुत बढ़िया ये कविता है, बहुत ही सुंदर और प्रेरणाप्रद भी। और तीसरी कविता जो है वो उदयपुर से
डॉक्टर गोपाल राजगोपाल। आपकी कविता बहुत ही इतनी सुंदर है कि एक देश की समस्या भी है, पूरी दुनिया की समस्या है, युद्ध की समस्या। वैसे तो लड़ाई जो है मतलब लड़ाई ऐसी है कि लड़ाई में जीत भी हार है, हार तो हार है लेकिन जीतने के बाद भी हार है। अब अशोक महान की कथा आपने सुनी होगी कि अशोक जो है इतना संहार देकर इतना व्यथित हुआ, बाद में उसका मन बदल जाता है। तो ये स्थिति जो है, और देखिए किस तरह की स्थिति को इन्होंने डॉक्टर गोपाल राजगोपाल उदयपुर राजस्थान से अभिव्यक्त किया है। देखिए आप, पेशे से डॉक्टर और मन से रचनाकार। अब देखिए डॉक्टर गोपाल राजगोपाल की ये कविता कि होता है हर युद्ध भयावह, होता है हर युद्ध भयावह, अपने मन को रखो दयामय। होता है हर युद्ध भयावह, अपने मन को रखो दयामय। और गोला एक कहीं गिरता है, मानवता को वो हरता है। और कबलित होते बच्चे बूढ़े, कबलित होते बच्चे बूढ़े, और महज सैनिक मरता है। कबलित होते बच्चे बूढ़े, नहीं महज सैनिक मरता है। और बात करो कुछ हल निकलेगा, कुछ तो बनकर रहो सदा सह। और होता है हर युद्ध भयावह, अपने मन को रखो दयामय। और याद करो उन दो शहरों को, हिरोशिमा और नागासाकी को, जापान के जो शहर हैं वो उनको याद करने के लिए कह रहे हैं कि याद करो उन दो शहरों को, और झेल अभी तक रहे त्रासदी। और सद्भावी सहयोगी मन लो, और फलता है उन्माद क्या कभी। याद करो उन दो शहरों को, झेल अभी तक रहे त्रासदी। सद्भावी सहयोगी बन लो, फलता है उन्माद क्या कभी। किसी विकृति को मत पालो, तन से मन से रहो निरामय। और होता है हर युद्ध भयावह, अपने मन को रखो दयामय। और ईश्वर की सत्ता को देखो, ईश्वर की सत्ता को देखो, नहीं लगाना हाथ कभी। और नहीं सभ्यता कर पाएगी भूले से फिर माफ कभी। और बसा नहीं सकते शहरों को, वो क्यों करना विध्वंस उन्हें। बसा नहीं सकते शहरों को, क्यों करना विध्वंस उन्हें। जनक नहीं जब तुम जीवन के हाथ रहे, क्यों रक्त सने। और जीवन तभी सफल होगा जब रहे आचरण ममतामय। और होता है हर युद्ध भयावह, अपने मन को रखो, अपने मन को रखो दयामय। अपने मन को दयामय, अपने मन को दयामय। ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कि हमारे भीतर करुणा, दया, श्रद्धा ऐसे भाव होने चाहिए, ऐसे भान उपजाए, ऐसी भावना उपजाए हैं। फिर ऐसी भावना होगी तो युद्ध करने का, लड़ाई करने का कोई मन नहीं करेगा। बहुत सुंदर जो रचना है आपने ये प्रस्तुत की है। अब कुछ और रचनाएं जो है, एक तो डॉक्टर क्षमा शर्मा दिल्ली से आपकी एक रचना, और एक नोएडा से है युवा कवित्री दिशा ग्रोवर। इनकी रचनाएं मैं पढ़ूंगा। और इससे पहले डॉक्टर अलका अग्रवाल के बारे में आपको मैं बताऊं कि आज जो कार्यक्रम प्रस्तुत करना था मुख्य दो रचनाकारों पर। डॉक्टर अलका अग्रवाल जयपुर से आप सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, आप कॉलेज से आप सेवानिवृत्त हुई हैं। और जन्म आपका 1959 यानी कि 59 का। शिक्षा MA, गांधी दर्शन में आप MPhil और PhD। भी बहुत बढ़िया, बधाई आपको बहुत बहुत। और इनकी जो किताबें हैं, इन्होंने कहा था 11 पुस्तिका। मैंने कहा 11 पुस्तिकाओं के नाम बताओ आप, खाली ऐसे 11 किताबें। अच्छा, पुस्तिका नहीं है, मैंने कहा किताब है। किताब तो 4 पेज की भी किताब, 8 पेज की भी है, 16 पेज, 32 पेज, 64 पेज, है ना, 112 पेज, 80 पेज, मतलब कितने पेजों किताब है। तो मैंने उनको कहा भी नाम बताओ, तो ऐसे नाम अलका अग्रवाल जी की जो किताबों के बड़े प्यारे नाम, बाल मन के, मन जो है बड़ा यहाँ खुश हुआ भाई नाम पूछा तो बड़ा अच्छा लगा। और मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो आपकी लगभग 18 किताबें प्रकाशित हुई हैं अब तक। और कुछ के नाम देखिए, बाल कहानियों के नाम देखो आप। कहानियों की दुनिया, कहानियों का पिटारा, चिंटू और चॉकलेट, पेड़ की आवाज, चिंकी की चतुराई, जब खिलौने रूठ गए। क्या बात है, बहुत सुंदर। और ये बाल कहानी संग्रह थे। अब इनका बाल कविता संग्रह के नाम देखिए, टॉफी जैसे मीठे गीत। यू रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर टाइटल, बहुत सुंदर शीर्षक।
भी आपको ढेर सारी बधाई अलका जी, बहुत सुंदर लिखते हो आप, बाल मन की एक सच्ची रचनाकार हो आप। तो आपकी किताब का नाम देखिए, टॉफी जैसे मीठे गीत, गीतों का मेला, नन्ना सिपाही, चहकते गीत और नन्ही मुन्नी कविताएं, ये आपकी बाल कविता संग्रह और आपके बाल उपन्यास भी हैं। ऐसा था नानी का बचपन। और आपने अनेक कहानी संग्रह, कविता संग्रह, शोध पुस्तकें भी लिखी हैं और आप आकाशवाणी और दूरदर्शन से आपने खूब सारे प्रोग्राम दिए हैं और एकल कार्यक्रम में भी दिए हैं ऑनलाइन में। अब आपकी मैं कविता शेयर करता हूँ आप सभी मित्रों से। कविताएं बहुत प्यारी प्यारी, और कोई खाने पीने की चीजों पर है तो कोई जीव जंतुओं पर, बड़ी छोटी छोटी कोमल कोमल कविताएं, बहुत सुंदर। आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। बाल मन की सच्ची कविताएं। अब देखिए, कचौड़ी और रसगुल्ला, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल, जयपुर। देखिए, कचौड़ी और रसगुल्ला। कहे कचौड़ी रसगुल्ले से क्यों फिरता है फुला फुला, कहे कचौड़ी रसगुल्ले से क्यों फिरता है फुला फुला, और तुम क्या है बस एक छोटा सा है छेने का मीठा गोला, तुम क्या है बस एक छोटा सा है छेने का मीठा गोला। और यह सुनकर रसगुल्ला बोला, यह सुनकर रसगुल्ला बोला, गुस्से में उसने मुंह खोला, और तुम भी क्या है बहन कचौड़ी, दाल भरी है तुझ में थोड़ी, और बाकी सब है मिर्च मसाला, कूट कूट कर तुझ में डाला, और खाने वाला खाता जाए लेकिन अपनी जीभ जलाए, और मुझसे क्या मुकाबला तेरा, मधुर मधुर रस होता मेरा, और खाने वाला खाता जाए फिर भी उसका मन ललचाए। बहुत सुंदर, रसगुल्ले का नाम लेते ही मुंह में पानी आता है। अब इनकी दूसरी कविता और देखिए, और इस कविता में सवाल है, क्योंकि बच्चे की आदत होती है सवाल करना, क्योंकि हर चीज में बच्चे की जिज्ञासा होती है। बच्चा किसी चीज को जानता नहीं है तो पूछता है, ये कैसे हुआ, ये क्या है, इसका क्या नाम है, ये ऐसे कैसे हो गया, ये वहां क्यों नहीं हुआ है, वहां क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये तरह तरह के सवाल। और बच्चों से कई लोग बात भी नहीं करते क्योंकि ये बच्चा बार बार सवाल करता है। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चा सवाल करता है, जो बच्चा जिज्ञासु मन का है, वही बच्चा आगे जाकर तरक्की करता है। तो हम बच्चों को संतुष्ट करें उनके सवालों से, उनकी बातों से, और हमें अगर पता नहीं है तो उनके सवालों का जवाब कहीं से भी हासिल करके बच्चों को उपलब्ध कराएं। इस बात पर मुझे एक बात याद आ गई। एक बच्चा आया एक स्कूल में, एक मैडम से बोला, मैडम ये बताना मैडम इसका क्या होगा। तो मैडम ने देखा बोली, तेरे को यही नहीं आता, बैठ जा। वो बच्चा चला गया, बैठ गया। मैंने कहा मैडम बता देती, बेचारे को देखो कितनी जिज्ञासा के साथ वो पूछने आया था आपसे। बोली, दीनदयाल जी मुझे भी नहीं आ रहा था ये, तो बताओ ये स्थिति है, नहीं आ रहा तो मैं कह देना चाहिए भी मैं तेरे को कल बताऊंगी। खैर वो बातें कर लगा। मैं अब कविता शुरू करता हूँ, डॉक्टर अलका अग्रवाल की कविता, और कविता का शीर्षक है नन्ही के सवाल। नन्ही बिटिया करे सवाल और प्रश्न करे या करे कमाल, नन्ही बिटिया करे सवाल, प्रश्न करे या करे कमाल, और मम्मी बादल जल बरसाते क्यों वह स्वयं भीग ना पाते, मम्मी बादल जल बरसाते क्यों वह स्वयं भीग न जाते, अगर है चंदा मेरा मामा साथ नहीं क्यों खेले ड्रामा, सूरज कैसे बना बताएं गुस्से में क्यों हमें जलाएं, और शेर की मौसी क्यों है बिल्ली, उल्लू की क्यों उड़ती खिल्ली, और ऐसी बातें पूछा करती और मुझको सदा निरुत्तर करती, नन्ही बिटिया करे सवाल, प्रश्न करे या करे कमाल। भाई बच्चे तो ऐसे ही सवाल करते हैं और वास्तव में हमें निरुत्तर कर देते हैं, लेकिन बच्चों के सवाल की जिज्ञासा को हम शांत करें, ये बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर अलका अग्रवाल जी की इसी तरह की एक बाल मन की एक और कविता, इनकी चौथी कविता, पहेली गीत। इस गीत में एक पहेली है, आपको देखना है भी इसका क्या उत्तर हो सकता है। और वो पहेली गीत है कि हरे रंग के कपड़े पहने खेतों में मैं खड़ा हुआ, हरे रंग के कपड़े पहने खेतों में मैं खड़ा हुआ, और पंछी के संग झूला झूला और पौधों के संग बड़ा हुआ, और बाल मेरे सुंदर सुनहरे, बाल मेरे सुंदर सुनहरे नरम नरम रेशम के जैसे, और पीत सुनहरे दाने ऐसे जड़े हुए मोती हों जैसे,
और ठेलों पर सड़कों पर मुझको गर्म आंच पर भून रहे, उस पर लगा मसाला तीखा गरम गरम ही बेच रहे। आपके ध्यान में आ गया होगा। आगे देखिए, क्या भुनने पर सौंधी सौंधी मेरी, भुनने पर सौंधी सौंधी मेरी खुशबू के क्या कहने, और स्वाद मेरा मन भाता सबके छोटे बड़े लगे कहने। रूप रंग रस स्वाद अनोखा, रूप रंग रस स्वाद अनोखा, नाम मेरा तुम बतलाओ, और सब कुछ मैंने बता दिया, तुम अकल घोड़े दौड़ाओ, तुम अकल के घोड़े दौड़ाओ, तुम अकल के घोड़े दौड़ाओ। भाई इसका उत्तर आपको भी ध्यान आ गया होगा, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। इसका उत्तर है भुट्टा। भुट्टा या मक्की या छल्ली भी बोलते हैं लोकल भाषा में। तो इस तरह से मक्की। अब इनकी 5वीं कविता देखिए, बड़ी प्यारी कविता है, मीठी कविता, जलेबी। और डॉक्टर अलका अग्रवाल इसके रचनाकार, और कविता का शीर्षक है जलेबी। उलझी उलझी लगे जलेबी पर कितनी रस भरी जलेबी, और गरम गरम जब प्लेट में आए ये सुगंध अपनी फैलाए, और चिंटू चिंकी रुक ना पाए, एक नहीं ढेरों खा जाए, पेट भरे पर मन ललचाए, स्वाद अनूठा हमको भाए, और दादी रबड़ी के संग खाए, मम्मी तो यूं ही खा जाए, और दूध जलेबी दादा खाएं उसको थोड़ा नरम बनाए। दादाजी के दांत नहीं है शायद, तभी का दादी रबड़ी के संग खाएं, और मम्मी तो यूं ही खा जाएं, दूध जलेबी दादा खाएं उसको थोड़ा नरम बनाएं, और पापा खाएं गरम करारी, पतली कड़क सुनहरी प्यारी, मधुर मधुर स्वादिष्ट जलेबी, और सबकी प्यारी गरम जलेबी, मधुर मधुर स्वादिष्ट जलेबी, सबकी प्यारी नरम जलेबी। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डॉक्टर अलका अग्रवाल जी ने तो कमाल कर दिया, बहुत खूब। और अब मैं आपके सामने रचना सुना रहा हूँ, निर्मला सिंह बरेली, जहाँ कहते हैं कि बरेली के कहते हैं ना झुमका गिरा रे, तो बरेली में झुमका बाजार भी है। निर्मला सिंह जी का 2-3 दिन पहले फोन आया था, कह रहे भाई दीनदयाल तुम तो कमाल करते हो भाई। मैंने कहा दीदी क्या हुआ, कहाँ से? बोले मैं निर्मला सिंह बरेली से। भाई आप तो ये दीनदयाल की चौपाल में बड़ा कार्यक्रम देते हो, और मैं भी लिखती हूँ। तो मैंने कहा लिखते हो तो भेजिए आप। और उनसे खूब सारी बातें हुई, और इतनी बातें कि उन्होंने बताया भी निरंकार देव सेवक जी जो कितने दिग्गज बड़े राइटर थे, वो मेरे पास में थोड़ी दूर रहते थे। और एक दिन कहने लगे, अरे निर्मला तुम भाई ऐसे बड़ों के लिए लिखती हो, बच्चों के लिए क्यों नहीं लिखती? तो उनकी प्रेरणा से, निरंकार देव सेवक जी की प्रेरणा से, वो निर्मला जी ने बताया कि फिर मैंने पहले उन कविता लिखी एक बच्चों की, उनको दिखाई तो मोहर लगा दी कि बहुत बढ़िया, और फिर मैं लिखती चली गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा, खूब लिखा। और इस तरह से निरंकार देव सेवक जी ने किताबें भी दी। और फिर उन्होंने बताया भी वसीम बरेलवी जी हमारे यहाँ बरेली के, और वो फिर और खूब सारी बातें हुई। उन्होंने बताया भी चित्रा मुदगल जी भी आई हुए हैं, हमारे दादा राष्ट्रबंधु जी भी, डॉक्टर राष्ट्रबंधु जी कानपुर से। फिर बताया भी कानपुर तो मेरा मायका है भाई, मेरे मायके से वो यहाँ आए मेरे पास, और वहाँ कानपुर में रहते थे, तो पैदल ही घूम कर आते थे, हम घर पर चाय पीते, खूब बातें करते थे। और यहाँ उन्होंने बताया भी लखनऊ में खूब सारे जो है साहित्यकार आए हुए हैं, डॉक्टर राष्ट्रबंधु जी, डॉक्टर भीमलाल गर्ग, चित्रा मुदगल, और ये मृदुला सिन्हा, और खूब सारे नाम लिए उन्होंने, सुरेंद्र विक्रम, और ये तो अक्सर आते ही रहते हैं। डॉक्टर नागेश पांडे संजय, क्यों मीरगंज वहाँ सरकारी सेवा में है, राजकीय सेवा में कॉलेज में, वहाँ बीएड कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो आते रहते हैं। तो फिर बाद में उनसे नंबर लिए, और खूब सारी बातें हुई, बहुत बातें हुई। मैं अलग से और कभी कार्यक्रम करूँगा तब मैं बताऊँगा आपको। और मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में ये बता दूं कि आपका जन्म जो 8 अप्रैल 1943 को 1943 को, वो देख लीजिए आप कितने साल के हो गए, लगभग आप देख लीजिए कि लगभग 80 साल के हो गए। और आप MA LT आप हैं, और आपके श्रीमान जी जो हैं डॉक्टर हरबंश सिंह जी, आप नेत्र विशेषज्ञ हैं, वहाँ आपका हॉस्पिटल भी है। और बच्चे जो हैं विदेश में सेटल हैं, 2 बेटे हैं, दोनों सेटल हैं, शादी कर दी है बच्चों की। और खूब बढ़िया, वो कहते हैं खूब लिखा मैंने, खूब सारा, और इतना वास्ते में उन्होंने भेजे। तो मैंने कहा अब ये टाइप करके भेजो आप। तो उनको भी कुछ दिक्कत हुई, मुझे भी दिक्कत हुई, वो टाइप करके नहीं, वैसे ही प्रिंट भेजे।
तो मैं कुछ नाम बोल दूं भी उनके जो है ना, बच्चों की किताबों के मैं नाम बोल देता हूँ। उनके बाल गीत भाग 1, बाल गीत भाग 2, हम हैं हिंदुस्तानी, मेरा गांव, सॉरी मम्मी, थैंक यू पापा, अरे आसमान से रुई गिर रही है, वाह वाह बड़े तीरंदाज हैं, पापा क्लिनिक चलो ने, मैं जंगल का राजा हूँ, एकता में बल है, फैंसी ड्रेस, विश्व के आदिवासी। और बाल उपन्यास में रुको नहीं कुसुम, मम्मी पापा सॉरी मांगो, चले गांव की ओर, और चुनमुन और एनी और दीपशिखा, ये इनके बच्चों के उपन्यास हैं। और पहले जो मैंने बताई कविताएं, और खूब लिखा आपने, अनेक पत्र पत्रिकाओं में, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से आपकी रचनाएं, इंटरव्यू प्रसारित होते थे। और एक जो इन्होंने जो उपन्यास लिखा चुनमुन और एनी, एनी जो एक विदेशी चिड़िया है जो आती है वहाँ घूमने आती है अपने देश में, अपने जो चुनमुन है भारत की चिड़िया, तो इन्होंने ऐसा उपन्यास लिखा है दोनों चिड़ियाओं के माध्यम से भी। चुनमुन जो है एनी के लिए घर बनाती है, घोंसला बनाती है, उनको दाने भी देती है, खिलाती है, सेवा करती है, विदेशी का अतिथि सत्कार, बड़ी प्यारी ये किताब है इनका उपन्यास चुनमुन और एनी। फिर बाद में एनी जो है, एनी को ये चुनमुन वहाँ हरिद्वार ले जाती है, आगरा भी ले जाती है, वहाँ ताजमहल दिखाती है, और हरिद्वार में भी वहाँ ले जाती है, और काशी में, कानपुर में। और फिर वो एनी जो पानी पी रही थी कानपुर में तो रोकती है, अरे यहाँ पानी मत पीना। तो एनी ने कहा क्यों? क्या यहाँ इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतना प्रदूषित है पानी, तुम बीमार हो जाओगे एनी, ये अपने अच्छा पानी पियेंगे, यहाँ नहीं पियेंगे। और आगरा में भी वहाँ जहाँ ताजमहल दिखाया वहाँ भी जो चुनमुन ने एनी को मना कर दिया कि ये नहीं ये पानी मत पीना, ये भी दूषित है पानी, और पानी जो है वो बीमार कर देगा, तुम ठीक नहीं होगी फिर जल्दी से। तो इतनी सेवा करती है, इतना प्यारा ये इनका उपन्यास है। और आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी आप खूब प्रसारित हुए हैं, और खूब सारी किताब आपकी। और एक खास बात यह कि जब ये 10 साल की थी तभी से लिखना शुरू कर दिया। और उसके बाद में जैसे उन्होंने बताया निरंकार देव सेवक जी के जी प्रेरणा से आपने बच्चों की ओर रुझान हुआ, और खूब लिखते रहे। अभी 80 साल की हो गई हैं, और निर्मला जी ने मुझे बताया कि मैं खुद मेरे हाथों से खाना बनाती हूँ, और भैया तुम कब आ रहे हो, इतने सारे राइटर हैं, तुम कब आ रहे हो? मैंने कहा मैं जल्दी आ रहा हूँ। और सम्मान आपके द्वार, इसके तहत मैं राजस्थान साहित्य जो परिषद है हमारी हनुमानगढ़ की जो संस्था, उसकी ओर से वहाँ सम्मानित भी करेंगे। 80 साल की है, कहने लगी मैं खुद मेरे हाथ से खाना बना के खिलाऊंगी आपको। भाई बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर आपको निरोग रखें, स्वस्थ रखें, और खूब लिखें। और अब मैं आपकी रचना पढ़ता हूँ, और ये कहती है कि मैं ऐसी रचना लिखना चाहती हूँ भारत देश के बारे में। मैं चाहती हूँ एक बड़ी सी किताब है मेरी, भारत जिसमें भारत देश के बारे में कविताएं हों। तो ये एक इनकी है कविता, हम हैं हिंदुस्तानी, बड़े गर्व से हम कहते हैं हम हैं हिंदुस्तानी। और निर्मला सिंह बरेली से इसकी रचनाकार, और शीर्षक है हम हैं हिंदुस्तानी, बड़े गर्व से हम कहते हैं हम हैं हिंदुस्तानी, और जब भी पड़ी जरूरत हमको हमने दी कुर्बानी, और हम हैं नभ की ज्योति, हम ही हीरे मोती, देश हमारा अपना, हम हैं इसका सपना, और यही धर्म यही कर्म, यही धर्म यही कर्म है अपना, यही है जिंदगानी, और बड़े गर्व से हम कहते हैं हम हैं हिंदुस्तानी। और कोई इसको बांटे और कोई इसको काटे, हमें नहीं है गवारा, और यह अपना है नारा, अपनी माँ की इज्जत प्यारी हर पल हमें बचानी, और बड़े गर्व से हम कहते हैं हम हैं हिंदुस्तानी, और यह हमारी जान है, मान और सम्मान है, इसे नहीं झुकना है और इसे नहीं रुकना है, जब भी भारत माँ हंसती है दुनिया लगे सुहानी, और बड़े गर्व से हम कहते हैं हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। भाई मेरे यूं आवाज में रोंगटे खड़े हो रहे हैं सच में। जो ऐसी कोई रचना आती है तो अंदर से जो है ना पूरा यूं ऐसे मन जो है ऐसे क्या पता क्या होने लगता है, पूरा चित्र भी दिखाई देता है, और यह शरीर में ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकी एक दूसरी कविता देखिए, भारत देश हमारा, सारे जग में प्यारा है भारत देश हमारा, और ऊंचे ऊंचे पर्वत और गहरी गहरी घाटी, नीचे गहरा सागर और भूखी समतल माटी, और हरियाले खेतों ने भू पर स्वर्ग उतारा, सारे जग में न्यारा है भारत देश हमारा, और कल 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 नदियां सूखे सूखे मरुथल, गंगा यमुना सतलुज है सतरंगी आंचल, विभिन्नताओं ने ही इसको है संवारा,
और सारे जग में प्यारा है भारत देश हमारा। और ईद क्रिसमस होली और मिलजुल सभी मनाए, गुरु पर्व दिवाली सर्वधर्म अपनाए। ईद क्रिसमस होली मिलजुल सभी मनाए, गुरु पर्व दिवाली सर्वधर्म अपनाए। और प्यार अहिंसा सत्य ही बस इसका है नारा, सारे जग में प्यारा है भारत देश हमारा, सारे जग में प्यारा है भारत देश हमारा। अब इनकी कविता देखिए, होली मार्च में आएगी और इन्होंने ये गीत भेजा है, बड़ा प्यारा गीत। तो मेरा मन किया कि होली का गीत जरूर शामिल करें। निर्मला सिंह जी का ये गीत, होली आई भर खुशियों की झोली लाई, होली आई भर खुशियों की झोली लाई। गली गली में शोर मचा के करते हैं हुड़दंग, और लाल गुलाबी नीले पीले सब मलते हैं रंग। दीवानों की होली आई होली आई होली आई, होली आई और भर खुशियों की झोली लाई। ढोल मंजीरे बजे रेडियो और बजे मृदंग, क्यों पहले रेडियो का प्रचलन था जब इन्होंने कविता लिखी। तो हो ढोल मंजीरे बजे रेडियो और बजे मृदंग, नाचे गाए खेले कूदे मिलजुल कर हम संग। और बच्चों की हम जोली आई होली आई होली आई, होली आई भर खुशियों की झोली लाई। आगे देखिए कि खाए हैं गुजिया खीर जलेबी इमरती चमचम, खाए हैं गुजिया और जलेबी, खाए हैं गुजिया खीर जलेबी इमरती चमचम। आपस में सब गले मिल रहे छोड़ छाड़ के जंग, आज सभी ने प्रीत निभाई होली आई, आज सभी ने प्रीत निभाई होली आई होली आई बर खुशियों की झोली लाई। अब एक इनकी और एक पांचवी कविता जो है, बड़ी प्यारी कविता है, छोटी सी कविता, छोटी छोटी। मैं सोच रहा था मैं कहीं सुनाऊं, लेकिन ये कविता मैं जरूर सुनाऊं कि चंदा मामा जो है ये पाठ्यक्रम में भी ये लग रही है कई राज्यों में, और कई रचनाएं इनकी अनुदित भी हुई हैं मराठी में, पंजाबी में। तो अब देखिए चंदा मामा, और इनके रचनाकार हैं निर्मला सिंह बरेली। चंदा मामा तुम हो कितने प्यारे, गोरे गोरे दूध शरीके सबके रहे दुलारे। चंदा मामा तुम हो कितने प्यारे, रोज रात को तुम यूं निकलो ज्यों राजा की सवारी, रोज रात को तुम यूं निकलो ज्यों राजा की सवारी। अनगिन तारे लेकर आओ जैसे प्रजा सारी, और काली काली रातों को तुम बांट रहे उजियारे। चंदा मामा तुम हो कितने प्यारे, और कभी कर्णदानी से दिखते। अब दान में जो है दानवीर कर्ण का नाम है, ऐतिहासिक बात है ये, क्या कभी कर्णदानी से दिखते और कभी लगते फकीर, कभी कर्णदानी से दिखते कभी लगते फकीर। और कभी गोल गोल लगते और कभी लगते लकीर, लंबे चौड़े नील गगन के तुम ही हो रखवारे। और चंदा मामा तुम हो कितने प्यारे। एक कविता इनकी और मेरे को लगता है मैंने 4 सुना दी, और ये 5वीं कविता, छोटी सी कविता, और छोटी कविता और शीर्षक भी है छोटे चूहे। हम हैं छोटे छोटे चूहे बिल हम खोदें जैसे कुएं, हम हैं छोटे छोटे चूहे और बिल हम खोदें जैसे कुएं। कुतर कुतर हम खाना खाते अपने बिल में खाना लाते, और बिल्ली मोची से घबराते देख देख उसको भग जाते। मगर कुतरना है लाचारी फिर भी हम हैं शाकाहारी, हम गणेश की हैं असवारी हमको पूजे दुनिया सारी। भाई ये तो हिंदू धर्म के अंदर हम गणपति की पूजा करते हैं, और गणपति के साथ में जो चूहा जो है उनका सवार, चूहे की सवारी करते हैं। तो चूहा उनकी सवारी है और उस पर वो सवार होते हैं गणेश जी। तो आपकी 5 कविताएं, आपका परिचय और आपकी बातें मैंने बताई। और अब 2 रचनाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। डॉक्टर क्षमा शर्मा दिल्ली से, आप जो है डॉक्टर कहलवाना पसंद नहीं करती, क्योंकि खाली क्षमा शर्मा लिखती हैं, ये मैंने नेट पर जाना। और एक और खास बात बताऊंगा कि आप साहित्य में और पत्रकारी में आपने PhD किया हुआ है। और पराग पत्रिका जो है ये नंदन पत्रिका में, बच्चों की बहुत ही प्रिय पत्रिका नंदन में आपने लगभग 37 वर्षों तक संपादक का कार्यभार संभाला है, प्रभारी कार्यकारी संपादक के रूप में आपने काम किया है।
और मन की इतनी चितेरी है कि आपने खूब सारी बाल कहानियों के संग्रह आपके प्रकाशित हैं, लगभग 1.5 दर्जन और दर्जन भर से ज्यादा बच्चों के उपन्यास भी खूब लिखे हैं आपने। तो अब और मैंने कविता की बात की, दीदी कुछ कविता कोई आप भेजो मुझे। बोले मैंने तो एक कविता लिखी है, और ये कविता लिखी थी उन्होंने 12 नवंबर 2005 को, यानी 12 नवंबर को तारीख के हिसाब से हमारी शादी की 36वीं सालगिरह भी आ रही है। तो 12 नवंबर 2005 को आपने ये कविता लिखी और दीदी कहने लगी, डॉक्टर क्षमा शर्मा ने बताया, फोन पर बात हुई थी, कहने लगी भी मैंने ये एक कविता लिखी है, और आपने बड़ों के लिए भी खूब कहानी संग्रह लिखे हैं, कहानी संग्रह आपके प्रकाशित हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, और अनेक समितियों के आप सदस्य हैं, और बच्चों के लिए उपन्यास और कहानी संग्रह भी खूब है आपके। तो ये कविता मुझे बड़ी प्यारी लगी, और इसका शीर्षक है किताबों की दुनिया, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर क्षमा शर्मा। क्षमा करना, मैं डॉक्टर लगा रहा हूँ क्योंकि आप असली हकदार हैं। लोग तो जो PhD नहीं है या वैसे भी नहीं है तो भी इधर उधर से खरीद के भी लगा लेते हैं डॉक्टर, है ना। तो आपका तो हक बनता है, हम बड़े गर्व से कहते हैं डॉक्टर क्षमा शर्मा। और आपकी कविता है किताबों की दुनिया। हमारी ये दुनिया तुम्हारी ये दुनिया, किताबें जो कहती हैं किस्से कहानी, और कहानी में नानी और नानी की नानी, भूतों राक्षसों परियों की बानी, भूतों राक्षस और परियों की बानी। किताबें जो कहती है किस्से कहानी, कहानी में नानी और नानी की नानी, और मेलों में ठेलों में खेलों में आगे, हमारी ये दुनिया तुम्हारी ये दुनिया, हमारी ये दुनिया तुम्हारी ये दुनिया। न बम का धमाका न गोली न गाली, न बम का धमाका न गोली न गाली, हवाओं में गूंजे सरगम और ताली, रोए न कोई और ना ही रुलाए, हंसने की दुनिया हंसाने की दुनिया, हमारी ये दुनिया तुम्हारी ये दुनिया। किताबें जो कहती पेड़ों की बातें, किताबें जो कहती पेड़ों की बातें, और कहाँ कभी ये दिन है और ठंडी रातें, चलो आओ इसको हम बेहतर बनाएं, रोने को भूलें और हंसते ही जाएं, कहीं कोई मिल जाए रोता जो हमको, आंसू भी पहुँचे और उसको हंसाएं, हंसने की दुनिया हंसाने की दुनिया, हमारी ये दुनिया तुम्हारी ये दुनिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए कि किताबों की दुनिया कविता की दुनिया, किताबी ये दुनिया सिताबी ये दुनिया, किताबों में कहते जो किस्से कहानी, किसानों और मजूरों की दुनिया, अमीरों गरीबों और जिल्लत की दुनिया, चलो आओ इसको रंगीन बनाए, लड़े उनसे हरदम जो नफरत जगाए, चलो आओ इसको रंगीन बनाए, लड़े उनसे हरदम जो नफरत जगाए। यूं वास्तव में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये वाक्य आया इस तरह का, जबरदस्त, बहुत सुंदर, और क्षमा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। चलो आओ इसको रंगीन बनाए, लड़े उनसे हरदम जो नफरत जगाए, और कहीं पे खत्म ये हैवानियत हो, वहीं से शुरू हो, रंगीली ये दुनिया रसीली ये दुनिया, और किस्से कहानी किताबों की दुनिया, इनकी ये उनकी ये सबकी है दुनिया, हमारी है दुनिया तुम्हारी है दुनिया, हमारी ये दुनिया तुम्हारी ये दुनिया। किताबों जो कहती है किस्से कहानी, और कहानी में नानी और नानी की नानी, भूतों राक्षस और परियों की बानी, मेलों में ठेलों में खेलों में आगे, हमारी ये दुनिया तुम्हारी ये दुनिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैं एक और कविता पढ़ने से पहले मैं आपके कुछ नाम बोलना चाहता हूँ। योगराज योगी जी कह रहे हैं अति सुंदर सृजन नौदनीय डॉक्टर अलका अग्रवाल जी का, और गौरी शंकर वैश्य जी कह रहे हैं वाह अलका जी रसपूर्ण कविता कचौरी बहुत बढ़िया, और गौरी शंकर जी आगे भी कह रहे हैं बहुत सुंदर, और कह रहे हैं वाह वाह क्या जिज्ञासा को शांत कीजिए दबाइए मत, बहुत ही प्रेरणास्पद संदेश। विष्णु प्रसाद शर्मा कोटा से, उंदराज बलवानी जी क्या बात है, अहमदाबाद गुजरात से पधारे हैं आप, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत विष्णु प्रसाद जी शर्मा खूब कमेंट आ रहे हैं आपके, और उंदराज बलवानी जी कह रहे हैं सभी को हार्दिक बधाई। संदीप कुकड़ जी भी आए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। संदीप कुकड़ जी आपका स्वागत। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भाई बहुत बढ़िया। दीनदयाल शर्मा जी की प्रस्तुति शानदार सुंदर। डॉक्टर अलका अग्रवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी भी आए हैं, प्रश्न करें या करें कमाल, वाह डॉक्टर अलका जी। और विष्णु प्रसाद जी कह रहे हैं
मक्की या बूटा। अरे वाह, पहले का उत्तर भी डॉक्टर कृष्णा कुमार जी कोटा से आए हैं, कोटा से पधारे हैं आप। और बी आर साहू जी पधारे हैं, स्वागत है आप सबका। और सुरेश चंद्र छरवारा जी, भाई बहुत बहुत स्वागत। अब एक रचना जो है मैं ये राजू नाम गया अभी, राजू आगे कुछ और चला गया, ये संजय अरोड़ा संजू, भाई बहुत सुंदर। संजय पिछली बार भी आया था, नाम चूक हो गई। हमारे बेटे के मित्र है और हमारी पारिवारिक जो है बहुत ही पारिवारिक है। संजय अरोड़ा सरोज, ये संजय अरोड़ा संजू, घर में संजू नाम है। भाई मेरा तो ये कहना है कि हम जितने भी साहित्यकार हैं पूरे देश भर में, दुनिया भर में जितने भी साहित्यकार हैं जिनका घर है वो हमारा भी घर है और हमारा घर आपका घर। तो ये बहुत बड़ी बात है। जितने साहित्यकार जहाँ भी रहते हैं वो हमारे घर और ये हमारा घर उनका घर। और मुंदराज बलवानी जी कह रहे हैं, वाह क्या कह रहे हैं। अब मैं इनके और खूब सारे कमेंट आ रहे हैं, कई बार मैं बाद में पढ़ता हूँ। राजू शर्मा आपका कमेंट आया। डॉक्टर मदन जाट, अरे वहाँ मुलाकात हुई थी वहाँ कार्यशाला में उदयपुर, भाई स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मदन। और यशपाल शर्मा भीलवाड़ा से, भाई यशपाल जी की कविता पढ़ी थी मैंने, कहीं छपी हुई थी, वो मैंने फेसबुक में मैं पढ़ता हूँ, फिर बढ़िया लगती है तो सेव कर लेता हूँ और कभी कार्यक्रम में सुनाता हूँ, तो फिर सूचना भी देता हूँ मैं। और बी आर साहू जी भी बता रहे हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं काफ़ी समय हो गया है, शब्दों की शरारत और दिशा अग्रवाल जी की किताब है, इसमें से मैं एक बहुत ही प्यारी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और कविता का शीर्षक है छोटा सा सपना, और रचनाकार है इसकी दिशा ग्रोवर, नोएडा से, नोएडा उत्तर प्रदेश। एक छोटा सा सपना देखो कितनी खुशियां भर देता है, एक छोटा सा सपना देखो कितनी खुशियां भर देता है। और खेल खिलौने चॉकलेट सब बिन मांगे ही दे देता है, नन्ही सी एक बच्ची को भी राजकुमारी कर देता है। एक छोटा सा सपना देखो कितनी ताकत भर देता है, शेरों से लड़ने की ताकत चुटकी में ये दे देता है। लेकिन भेनुलाल गर्ग जी की कविता में तो आपने देख लिया था बहुत जबरदस्त, डॉक्टर भेनुलाल गर्ग जी की हास्य कविता बड़ी प्यारी, इससे जुड़ी हुई बात आ गई कि शेरों से लड़ने की ताकत। तभी तो डॉक्टर भेनुलाल गर्ग जी ने बताया भी, वो छलांग लगाई, दम से वो पेड़ से कूदे, है ना, और बचाव किया, बचाव कहा तो पता लगा भी ये तो सपना था। तो शेरों से लड़ने की ताकत चुटकी में ये दे देता है, और छोटे से बालक को कैसे सुपरमैन का दम देता है। एक छोटा सा सपना देखो कमियों को भी भर देता है, कुछ करने का निश्चय देकर निर्भय हमको कर देता है। कोशिश करती सब राहों को इंद्रधनुष बना देता है, कोशिश करती सब राहों को इंद्रधनुष बना देता है। एक छोटा सा सपना देखो जीवन पूरा जी लेता है। भाई दिशा ग्रोवर जी ने भी कमाल कर दिया, बहुत सुंदर। और ये किताब जो है शब्दों की तलाश, इसमें से मैंने ये पढ़ा। और आज तो समय भी आपका ज़्यादा ले लिया, और तोड़ाराम स्वामी जख्मी भी पधारे हैं। कुछ नाम और बोल दूं मैं, नहीं तो कहेंगे भी हम तो आए भी थे, आपने नाम ही नहीं बोला भाई। और मुझे भी कई बार आ जाता अरे और इसका नाम नहीं बोला भाई। राजकुमार जैन राजन, किताबों की दुनिया, बालमन की सुंदर रचना, क्षमा शर्मा जी को बधाई, और मुझे भी बधाई दी है। राजकुमार जैन राजन अकोला चित्तौड़गढ़ से, और हमारे रचनाकार मित्र हैं, उनका भी टाबर टोली में अभी एक अलग छपा है भी, हम बच्चों को कहानियां सुनाएं। तो डॉक्टर लता अग्रवाल जी भी पधारे हैं, लता जी का भी स्वागत। संतोष कुमार जी भी आए हैं, ये संतोष कुमार जी मथुरा से, स्वागत आपका। यशपाल शर्मा छोटा सा सपना कह रहे हैं, बहुत बढ़िया लिखे आपको, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, और हम मिलते हैं अगले गुरुवार को। जिनके नाम रह गए हैं कृपया क्षमा करें, मैं अगली बार और पढ़ूंगा, मैं अच्छी अच्छी कविताएं प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, नमस्कार।